अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग हब चैनल। मेरा नाम है हिना और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम खैरियत से होंगे और मैं यही चाहती हूँ कि आप खूब पढ़े, खुश रहे और आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए आज हम ईवीएस के 2017 के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करते हैं। उस दिन हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो अब उसके आगे के क्वेश्चन करते हैं हम। इनहिराफ नूर से ज़ाहिर होने वाला कुदरती मजहर कौन सा है? रेगिस्तान के सुराब, सितारों की झिलमिल, बरसात के मौसम में नज़र आने वाली कौस ख़ज़ा यानी रेनबो। ठीक है, तो क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब है अलीफ बे जीम तीनों। ठीक है, कुदरती तौर पर हासिल होने वाला ग्रेफाइट क्या नहीं होता? ग्रेफाइट क्या वो अधात नहीं होता? ठीक है, क्या वो अधात नहीं होता? सियाह यानी काला नहीं होता? मौसिल बर्क़ यानी जिसके उसमें से बर्क़ गुजर सकती है, बरगुजार है या नहीं? या सख्त नहीं होता? क्या नहीं होता? ग्रेफाइट। देखिए, पेंसिल की लीड में जो इस्तेमाल होता है उसे ग्रेफाइट कहते हैं। ठीक है, पेंसिल की लीड में भी ग्रेफाइट का यूज़ होता है, तो ये सख्त नहीं होता। ठीक है, जब इसे हम कुदरती तौर पर हासिल करते हैं तब ये सख्त नहीं होता है। देखिए, ग्रेफाइट मैं आपको बताती हूँ, ये है ग्रेफाइट और इसे काला शीशा या फिर पलबगो भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का खनिज है और ये सन 1779 में KW शोले ने इसको तलाश किया था, इसकी ज्ञात किया था। ठीक है, और सन 1789 में AG वर्नर ने इसका नाम रखा था। क्या नाम रखा था? ग्रेफाइट। ये जो ग्रेफाइट है, ये शब्द, ये जो वर्ड है, तो ये ग्रीक के वर्ड है। ठीक है, ग्रीक से लिया गया है जिसका मायने है मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रेफाइट। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सवाल की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में दिए गए सबब और नतीजे को मद्देनज़र रखते हुए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है पानी एक मुरक्कब है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि पानी एक मुरक्कब है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, H2O। ये पानी का फॉर्मूला है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से क्या बना है? पानी। ठीक है, पानी की खुसूसियात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की खुसूसियात से मुख्तलिफ होती है। तो क्या ये सही है नतीजा? बताइए जल्दी, क्या लगता है आपको? तो हाँ, ये दोनों भी सही है। ठीक है, क्योंकि पानी की खुसूसियत, हाइड्रोजन क्या करता है? हाइड्रोजन आग को बुझाने का काम करता है। ठीक है, ऑक्सीजन इसको जलने में मदद देता है, लेकिन जो पानी रहता है वो क्या करता है? आग को बुझाने का काम करता है। इनकी सबकी जो खुसूसियत है वो मुख्तलिफ होती। ठीक है, तो ये सही है। अब आगे बढ़ते हैं। माहौली निज़ाम में ग़िज़ाई ज़ंजीर के हयात बख्श अज्जा एक ग़िज़ाई सतह से दूसरी ग़िज़ाई सतह में मुंतकिल करने वाला मुतबादिल कौन सा है? दीमक है, हशरात है, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिन्हें हशरात कहते हैं, शेलफिश है या फिर फफूंद है? तो इसका सही जो आंसर है वो है फफूंद। ठीक है, कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा
38 अराकीन किस मुकामी इंतज़ामी इदारे में होते हैं? ठीक है, कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 38। तो ये किस में होते हैं, बताइए जल्दी। ये नगर परिषद में होते हैं। ठीक है, और जो ग्राम पंचायत होती है तो इसमें 7 से 17 होते हैं, कम से कम 7 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 17 अराकीन होते हैं। दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल गवर्नर से मुतालिक नहीं है? ठीक है, रियासत के हाकिम आला होते हैं, रियासत के मजलिस आमला में शामिल होते हैं, किसी दूसरी रियासत के शहरी होते हैं, या रियासत के वजीर आला का तकर्रुर करते हैं। बताइए क्या है, बताइए जल्दी से। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट में देंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अब हम आगे बढ़ते हैं। दर्ज झैल में से कौन सी शय रेशे नहीं होते? कौन सी शय में रेशे नहीं होते? ठीक है, पत्ते वाली सब्जियों का सूप, गेहूं का उबला हुआ पानी या सूप, अनाज का भूसा या मक्खन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो पत्ते वाली सब्जियां हैं उसमें भी रेशे आएंगे, गेहूं में भी रेशे होते हैं, और जितने भी अनाज है उसमें रेशे होते हैं। लेकिन यहाँ पर मक्खन एक ऐसी चीज़ है जिसमें रेशे नहीं पाए जाते। ठीक है, ये चिकनी होती है, इसमें फैट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। राधानगरी, नांच और करनाला का ताल्लुक किससे है? ठीक है, तो जो राधानगरी, नांच और करनाला है, ये इनका ताल्लुक किससे है? मामन से है। ठीक है, महाराष्ट्र के सतपुड़ा पहाड़ी सिलसिलों में पाई जाने वाली अहम आदिवासी जमातों की जोड़ी कौन सी है? ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी के सिलसिले ये नर्मदा और ताप्ती के दरमियान है। ठीक है, और जो यहाँ पर आदिवासी जमातें हैं वो भेल और कूरको है। ठीक है, दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल काली मिट्टी की खुसूसियात से मरबूत नहीं है? ये जो मिट्टी है काली मिट्टी, ये ग्रेनाइट और नई चट्टानों की फरसूदगी से तैयार होती है। टेटानेफ्रस और मैग्नेटाइट जैसे कीमियाई मादों की वजह से इस मिट्टी का रंग काला होता है। इस मिट्टी में रुतूबत कायम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो इस मिट्टी के रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में रुतूबत कायम करने की सलाहियत ज़्यादा होती है, और टेटानेफ्रस और मैग्नेटाइट जैसे कीमियाई मादों की वजह से इस मिट्टी का रंग क्या होता है? काला हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों जो पॉइंट है वो क्या है? वो पॉइंट है सही है। ठीक है, लेकिन जो ये मिट्टी ग्रेनाइट और नई चट्टानों की फरसूदगी से तैयार होती है, ये जो है वो उसकी खुसूसियत से मरबूत नहीं है। महाराष्ट्र में आपाशी के तनाजुर में आमतौर पर आपाशी के ज़राए इस्तेमाल के मुताबिक सही चढ़ती तरतीब जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? उठाव आपाशी, तालाब, कुआं, नहर। उठाव आपाशी, तालाब, नहर, कुआं। तालाब, उठाव आपाशी, नहर, कुआं। तालाब, उठाव आपाशी, कुआं या नहर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, उठाव आपाशी, तालाब, नहर और कुआं। दर्ज झैल में से अर्जुल बलद और तूलुल बलद की खुसूसियात जाहिर करने वाला मुतबादिल कौन सा है? ठीक है, ज़ीरो अर्जुल बलद यानी कुतुब शुमाली। बुनियादी तूलुल बलद से मुराद दायरा निस्फ निहार। खतूत अर्जुल बलद की लंबाई मसावी और खतूत तूलुल बलद की लंबाई गैर मसावी होती है।
या फिर खतूत अर्जुल बलद की लंबाई गैर मसावी और खतूत तूलुल बलद की लंबाई मसावी होती है। तो बताइए क्या है सही आंसर। इसके सही आंसर है खतूत अर्जुल बलद की लंबाई गैर मसावी और खतूत तूलुल बलद की लंबाई क्या होती है, मसावी होती है। ठीक है। दंडकारनिया किस इलाके को कहते हैं? दंडकारनिया, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूब मगरबी हिस्सा, कर्नाटक की सतह मुर्तफा का हिस्सा, छत्तीसगढ़ का वस्ती हिस्सा और उड़ीसा का मगरबी हिस्सा, गिरजात की पहाड़ियाँ। क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़ का जुनूबी हिस्सा और उड़ीसा का जुनूब मगरबी हिस्सा। जो दंडकारनिया का इलाका है, ठीक है, तो ये इलाका जो है, तो ये राम ने, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो राम है तो उन्होंने वनवास लिया था और काफ़ी टाइम तक वो यहाँ पर रहे थे। ठीक है, और इसीलिए शायद उसका नाम जो है, तो दंड के तौर पे वो गए थे ना वहाँ पर, तो इसलिए शायद उसका नाम शायद दंडकारनिया रख दिया गया था। और यहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं इन्हें गोंड कहते हैं। ठीक है, गोंड। आगे बढ़ते हैं हम। अमीर काश्तकारी से मुतालिक मुतबादिल कौन सा है? ठीक है, अमीर काश्तकारी, तो मैं आपको बता देती हूँ अमीर काश्तकारी है क्या। ठीक है, हम काश्तकारी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ज़राअत की किस्में, ठीक है, तो ज़राअत की 2 किस्में होती है, एक रिवायती ज़राअत होती है और एक तिजारती ज़राअत होती है। ठीक है, तो रिवायती ज़राअत में जो आती है वो गश्ती ज़राअत और अमीर ज़राअत आती है। ठीक है, तो जो अमीर ज़राअत है वो एक ही ज़मीन पर कई सालों तक की जाती है। ठीक है, जबकि जो गश्ती ज़राअत होती है वो हर वक्त नई ज़मीनों में ज़राअत की जाती है या मुतय्यना अरसे के बाद इसी ज़मीन में दोबारा ज़राअत की जाती है। तो इसके बारे में हम अमीर ज़राअत, ज़मीन के कम से कम रकबे से ज़्यादा ज़रूरी पैदावार हासिल करने वाली ज़राअत को क्या कहते हैं? अमीर ज़राअत कहते हैं। ज़्यादा आबादी की वजह से यह ज़मीन का रकबा बुनियादी तौर पर कम होने की वजह से फीकस ज़रूरी ज़मीन का तनासुब बहुत कम हो जाता है। इस किस्म की ज़राअत ख़ासतौर पर तरक्की पजीर मुल्कों में नज़र आती है। इस किस्म की ज़राअत से हासिल होने वाली पैदावार सिर्फ इतनी होती है जिससे सिर्फ घर वालों की ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी होती हैं। इस किस्म की ज़राअत में किसान और उसके ख़ानदान का मुकम्मल जो इन्हिसार होता है वो ज़रूरी पैदावार पर होता है। ज़रूरी पैदावार कम होने की वजह से किसान की जो माशी हालत होती है वो कमज़ोर होती है और जो खेत होते हैं उसमें सिर्फ हैवान क़ुव्वत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मशीनों का कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। ग़िज़ाई फसलों के अलावा सब्ज़ी तरकारियाँ भी उगाई जाती है। किस में? अमीर ज़राअत में। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं हम गश्ती ज़राअत। तो गश्ती या इंतकाली ज़राअत एक इब्तदाई किस्म की ज़राअत है। मुंतक़ा हारा के घने जंगलाती और पहाड़ी इलाकों में इस किस्म की ज़राअत की जाती है। किस किस्म की? गश्ती या इंतकाली ज़राअत। ठीक है, घूम फिर कर की जाने वाली ज़राअत को क्या कहते हैं? गश्ती ज़राअत कहते हैं। ज़राअत करने के लिए सबसे पहले जो किसान होता है वो जंगल में ज़मीन के किसी हिस्से का इंतखाब करता है और इंतखाब करने के बाद क्या करता है? इंतखाब करता है और उसमें फिर ज़राअत करता है। ठीक है, ज़राअत करने के बाद कुछ दिन तक वो ज़राअत करता है, फिर उसे छोड़ देता है वो ज़मीन को। ठीक है, या ज़्यादा डीपली नहीं की जाती, इसकी खुदाई भी जो रहती है, बीज भी ऊपर ऊपर डाले जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी गश्ती ज़राअत। अब चलते हैं हम अपने तो ये था हमारा सवाल कि अमीर काश्तकारी से मुतालिक कौन सा मुतबादिल सही है। ठीक है, तो अलीफ है कम रकबे का खेत,
तो बिल्कुल सही है, हमने अभी पढ़ा कि यहाँ कम ज़मीन पर, छोटी ज़मीन पर ये काश्तकारी की जाती है। मशीनों का महदूद इस्तेमाल, तो हमने देखा कि यहाँ पर मशीनों का बिल्कुल महदूद इस्तेमाल होता है और जो जानवर वगैरह है उनका इस्तेमाल किया जाता है काश्तकारी के लिए। इंसानी ताकत का कम से कम इस्तेमाल, तो ये भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका जवाब है वो क्या है, वो जवाब है अलीफ और बे है, सॉरी। तो यहाँ पर इंसानी ताकत का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादा किया जाता है, ठीक है, कम नहीं किया जाता। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, सिर्फ अलीफ और बे होगा। ठीक है, कम से कम नहीं, ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तारिक नवेसी का बाबा आदम किसे कहा जाता है? तो जो तारिक नवेसी है उसका बाबा आदम किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। जो हेरोडोटस था वो बायोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और जो हेरोडोटस नहीं, हेरोडोटस को तारीख का बाबा आदम कहा जाता है, उन्होंने लिखा था। और जो चार्ल्स डार्विन है, चार्ल्स डार्विन है, तो उन्हें बायोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। वो बायोलॉजिस्ट थे और जियोलॉजिस्ट थे। साइंस ऑफ इवैल्यूएशन का उन्हें वो दिया गया था, ठीक है। दर्ज झैल में हड़प्पा की तहजीब की खसूसियात कौन सी है? तो अब हमें ये बताना है कि हड़प्पा की खसूसियात कौन सी थी। ये तहजीब शहर और शहरी मनसूबाबंदी में तरक्की याफ्ता थी। ये एक कदीम तहजीब थी। इस तहजीब में मंदिर नहीं थे, तो खुदाई के दौरान मंदिर नहीं पाए गए थे। और ये तहजीब शहर और शहरी मनसूबाबंदी में तरक्की याफ्ता थी। ये एक कदीम तहजीब थी, इसलिए यहाँ पर अलीफ, बे, जीम तीनों जो है वो सही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसान के इर्तिका में नेएंडरथल इंसान यानी कौन? ठीक है, नेएंडरथल इंसान मतलब कौन? अक्लमंद इंसान, सीधी पुश्त वाला इंसान, ताकतवर इंसान या हाथों का हुनरमंदी से इस्तेमाल करने वाला इंसान। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इससे पहले भी इससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, जिसका अक्लमंद इंसान किसे कहते हैं, सीधी पुश्त वाला इंसान किसे कहते हैं और ताकतवर इंसान किसे कहते हैं। इसका वीडियो मैं एक पूरा बना के डाल दूंगी, ठीक है, डीपली। तो अभी जो इसका जवाब है तो वो है ताकतवर इंसान, ठीक है। दर्ज मुतबादिल में से शिवाजी महाराज के स्वराज में कौन सा इलाका शामिल नहीं था? तो शिवाजी के स्वराज में जो बुरहानपुर और तिलजापुर थे तो वो शामिल नहीं थे, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ये हो चुका है हमारा। ये जुमला किसने कहा? छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं बल्कि पूरे मुल्क के थे। उन्हें अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत थी। वो इंसानी खूबियों के अलमबरदार थे। किसने कहा था ये? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है। हिंदुस्तान के बहरिए का बानी किसको माना जाता है?
हिंदुस्तानी बहरिए का बानी छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। पैठन, पैठन में क्या है? संत एकनाथ है, उनका मंदिर है। नरसी में क्या है? बोलिए जल्दी नरसी। नरसी में नामदेव है। ठीक है। जो संत नीड़ो बाबा थे तो ये कहाँ के थे? अहमदनगर। ठीक है, इनका कहाँ है? अहमदनगर। और जो संत नरहरि थे तो नरहरि महाराष्ट्र इंडिया के थे। संत निर्मल बाई तो कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन निर्मला जो है तो वो निर्मला नॉवेल है एक, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। ठीक है। बताइए। देखिए, जो शिवाजी है तो उनकी पूरी हिस्ट्री अच्छे से पढ़ लेना, हम उससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 8 में इसका पूरा दिया हुआ है, तो आप 8 की बुक को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है। और ये बहुत ही आसान सवाल है कि शिवाजी महाराज की जो फौज थी उसके घुड़सवार दस्ते से मुतालिक ओहदा कौन सा है? तो ये आपको होमवर्क है। ठीक है। इससे पहले ये हमारा हो चुका है ना? तो अब हम दर्ज झैल में से कौन सा मुतबादिल दस्तूर हिंद के मुताबिक बुनियादी हुकूक में शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है बुनियादी हुकूक में? तालीमी और सकाफ़ती हुकूक। ठीक है। हुकूक इंसानी, दस्तूरी जवाज़ का हक़ जो है और मजहबी आज़ादी का हक़ हमें दिया गया है। ठीक है। हम अपने हिसाब से अपने कोई भी मज़हब जो है वो चुन सकते हैं, वो रिलीजन को मान सकते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया है होगा। ठीक है। और ये रह गया हमारा फ़र्ज़ के मामले में शिवाजी महाराज रिश्तेदारी और ताल्लुकात को नहीं मानते थे। दर्जे बाला जुमले की वजाहत करते हुए मौलवी दर्जे झैल मुतबादिलों में से किसकी मिसाल देगा? किसकी मिसाल देगा? बोलिए। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, निम्बालकर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, और नए हैं पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, ताकि हम आगे और ईवीएस के क्वेश्चन में करवाऊँगी और नए क्वेश्चन भी डालूँगी। ठीक है, तो थैंक्स अगेन और अल्लाह हाफिज़।